Hi friend, this is Monu. I have come back. देखिए, पिछली वीडियो में मैंने फ्रेजल वर्ब और इडियम्स डिस्कस किया था और उसमें आपको मैंने 10 इम्पोर्टेंट इडियम्स और फ्रेजल वर्ब डिस्कस किए थे। सो अब मैं अगला इडियम्स आपको दिखाने जा रहा हूँ एंड आप आल्सो चेक कर सकते हो अपने फ़ोन में। देखिए, अब हमारा अनदर फ्रेजल वर्ब है दैट इज एड इंसल्ट टू इंजरी। इट मीन्स टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स। मौके पर नमक छिड़कना। देखिए, क्या होता है एड इंसल्ट टू इंजरी मतलब टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, मौके पे नमक छिड़कना। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हो? देखिए, इसमें दिखा रहा है कि सर एड इंसल्ट टू इंजरी मतलब इंसल्ट है, इंसल्ट में इंजरी को भी ऐड कर दिया। आप इसको कैसे याद कर सकते हो? सपोज आपके टीचर ने आपसे बोला कि जाओ आज आपको स्पीच देनी है, कोई भी टॉपिक था, व्हाट एवर टॉपिक ही और सी हैड गिवन यू एंड आपको वहां पे बोलना है उस टॉपिक पे। और वहां क्या हो रहा है, वहां आपने कोई भी टॉपिक पे बोल रहे हो तो आप नर्वस हो रहे हो उस समय, है ना? नर्वस हो रहे हो, नर्वस होने के बावजूद आप ट्राई कर रहे हो, है ना? इवन आफ्टर बीइंग नर्वस यू वर ट्राइंग टू स्पीक, है ना? आप ट्राई कर रहे हो, उसके बावजूद भी नर्वस तो हो ही रहे हो, फिर भी ट्राई कर रहे हो। और अब वहां पर आप स्पीच देते देते अचानक से क्या हुआ, आप गिर गए, मतलब इंसल्ट तो हो भी रही थी और इंसल्ट के साथ साथ इंजरी भी हो गई, मतलब मौके पे नमक छिड़क गया। मतलब आपने अच्छा बोला, आप सोच रहे कि सब लोग खुश होंगे, लेकिन हालांकि सब लोग एंजॉय भी ले रहे थे आपकी स्पीच से, है ना? लेकिन क्या हुआ, इंसल्ट भी हो रही थी, आप नर्वस भी हो रहे थे और नर्वस होते होते क्या हुआ, गलती से आप गिर गए तो इंजरी भी हो गई। तो इसका सेंस हो जाएगा मौके पर नमक छिड़कना। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहूंगा कि इंग्लिश अगर आप सीख रहे हो, अगर आप अपनी इंग्लिश को बेटर बनाना चाहते हो और बेटर, सो आपको फ्रेजल वर्ब और ईडियम्स बहुत यूज करने पड़ेंगे, है ना? तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप ईडियम्स को बहुत दिनों तक याद कर सकते हो, है ना? तो एड इंसल्ट टू इंजरी, मौके पर नमक छिड़कना। सेकंड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, टू स्टार्ट ओवर अगेन, फिर से शुरुआत करना। अब इसको कैसे याद कर, फिर से शुरुआत करना। सपोज कि आपका ड्राइंग का एग्जाम हो रहा है ना? तो एग्जाम हो रहा था, तो एग्जाम होते समय वहां पे आपको कहा गया था ड्राइंग में आपको वेजिटेबल की ड्राइंग बनानी है। आपने वेजिटेबल की ड्राइंग बनाई। अब बनाने के बाद आपने टीचर को दिखाया, तो टीचर ने बोला कि ये सही नहीं है। पहले तो आपने कहा कि ये लो, मेरा वेजिटेबल्स का जो ड्राइंग है बहुत अच्छे से बन गया है, अब ये ड्राइंग को लो, मैं घर जा रहा हूँ। तो टीचर ने जब उन्होंने लुक किया, जब उसको एग्जामिन किया, तो जो वेजिटेबल का ड्राइंग था वो क्लियर नहीं था, अच्छे से नहीं बना था। तो आपने क्या किया, आप जाने का घर ट्राई कर रहे थे, जब उन्होंने बताया कि आपकी ऐसी ड्राइंग आपके नंबर को लूज कर सकती है, मतलब आपको कम नंबर मिल सकते हैं, तो उसी के लिए फिर आपने क्या करा, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, आप फिर से बनाने लग गए। मैम आई एम ट्राइंग, मैम हियर आई एम ट्राइंग टू मेक अ ड्राइंग अगेन, है ना? फिर से आपने ट्राई कर दिया कि मैं बनाऊंगा, मतलब फिर से शुरुआत करना, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, है ना? अब है हमारा तीसरा, बेंड ओवर बैकवर्ड्स, टू ट्राई वेरी हार्ड टू हेल्प समवन, बहुत प्रयास करना। कहने का मतलब बेंड ओवर बैकवर्ड्स, बेंड मतलब होता है झुकना, मतलब झुक जाए, मतलब एक मुड़ा हुआ आपने सुना होगा ना, बैंड उसी को बोलते हैं, मुड़ा हुआ। बैंड ओवर बैकवर्ड मतलब बहुत प्रयास करना। लेकिन हमें इसको याद करना है तो कैसे करना पड़ेगा? तुम्हें पता है यार, मेरे को सक्सेस होने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा, आप ऐसे बोल सकते हो, आई हैड टू बैंड ओवर बैकवर्ड्स टू मेक माई सेल्फ सक्सेस या टू गेट सक्सेस, है ना? तो इसके सेंस में अभी आप बोल सकते हो बैंड ओवर माई बैकवर्ड्स। आप इसमें कैसे याद कर सकते हो? देखिए, सपोज करो सपोज करो आप कुछ चीज, कोई कुछ वेट, आप सब्जी का एग्जांपल ले लो, आप सब्जी को उठाना चाह रहे हो, सब्जी जो रखी है, सब्जी से बहुत सारी सब्जी रखी है ना, टोकरी में, अब आप उसको उठाने की कोशिश कर रहे हो, तो उठा रहे हो तो बहुत भारी है, उसके लिए क्या आपको मुड़ना पड़ेगा, मतलब अपनी कमर मोड़नी पड़ेगी,
तब कमर मोड़ के तब आप उसको उठाओगे, बहुत प्रयास करोगे, सब्जी बहुत मतलब बहुत सारी सब्जी होगी तो आप उसको उठा नहीं पाओगे ना। इट मीन्स बेंड ओवर बैकवर्ड्स, बहुत प्रयास करना, है ना। अब इंसान को सक्सेस होना है तो बहुत बार प्रयास करना पड़ेगा ना। एवरीवन हैव टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स टू गेट द सक्सेस, है ना। तो बेंड ओवर बैकवर्ड्स इस तरह से आप याद कर सकते हो। बर्न द मिडनाइट ऑयल, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताना चाहूंगा कि अगर बर्न द मिडनाइट ऑयल अगर आप ये अपनी स्पीकिंग में बहुत यूज करोगे ना, तो सामने वाला तो सोचेगा बहुत अच्छी, बहुत एडवांस में बोल रहा है। बेंड ओवर बैकवर्ड्स तो आपका हो गया बर्न द मिडनाइट ऑयल। देखो, बर्न द मिडनाइट ऑयल टू वर्क लेट इनटू द नाइट, रात भर काम करना। अब मैं बोलूं, अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपको पता है ना, बहुत से स्टूडेंट अच्छे स्कोर करने के लिए या डिसेंट मार्क के लिए रात भर जग कर मेहनत करते हैं, यानी कि मेहनत करना, है ना। तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट बर्न द मिडनाइट ऑयल टू गेट डिसेंट मार्क। तो देखिए, बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसको हम याद कर लेंगे। देखिए, आप क्या कर रहे हो, एक सपोज करो एक मिडनाइट ऑयल है, उसको आप जला रहे हो। मिडनाइट आप जानते हो, रात को ही बोलते हैं, आधी रात। आप समझो कि एक मिडनाइट ऑयल है मेरे पास, उसको मैं जला रहा हूँ, वो बार बार बुझ जा रही है। आप आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो, है ना। जब आप पढ़ाई करने बैठोगे तो बार बार ऑयल में आप, और मतलब आप क्या कर रहे हो, आपने एक दिया ले लिया, उस दिया में तेल डाल दिया, उस तेल को आप जला रहे हो। जला दिया आपने, आपने पढ़ लिया, उसके बाद 10 बजे से 12 बजे तक पढ़ लिया, उसके बाद फिर वो बुझने लग गया, फिर आपने उसमें तेल डाला, फिर आपने उसको तेल डाला, फिर वो जलने लगे, मतलब बर्न द मिडनाइट ऑयल। फिर 2 घंटा पढ़ा, फिर बुझ गया, फिर आपने उसमें तेल डाला, तो बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब आपने एक ऑयल जला दिया। मतलब एक सेंस समझ जाओगे, बार बार जब आप उसको, बार बार आप जब आप उस दिया को जलाओगे, बार बार आप उस तेल को डालोगे, तो इट मीन्स आप रात भर काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो, रात भर काम कर रहे हो। एंड बर्न द मिडनाइट ऑयल ऐसे पेरेंट्स भी कह सकते हैं कि आप ऐसे भी कह सकते हो, माय पेरेंट्स बर्न द मिडनाइट ऑयल फॉर माय स्टडीज, है ना। या माय फादर बर्न द मिडनाइट ऑयल टू गेट मोर एंड मोर मनी ओनली फॉर माय स्टडीज, है ना। तो इस तरह से आप बर्न द मिडनाइट ऑयल यूज कर सकते हो। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, बेयरली मैनेजिंग टू डू समथिंग, मुश्किल से, सर जी मुश्किल से होएगा यहाँ पे तो। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, अब इसका सेंस होता है मुश्किल से। मुश्किल से के लिए आपने हार्डली भी कहीं सुना होगा ना, तो यहाँ पे हम बाय द स्किन ऑफ योर टीथ लगाएंगे। अब इसको हमें याद करना कैसे करेंगे, ठीक है, मुश्किल से यार, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। सपोज करो आप, सपोज करो आपको कुछ खाने को चीज मिला, अखरोट मिला, है ना। आप अखरोट को चबाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या कर रहे हैं, अखरोट बहुत मजबूत है ना। आप क्या कर रहे हो, दांत से नहीं कर रहे, दांत से नहीं उसको चबा रहे, आप अपने स्किन से चबा रहे हो। वो कह रहे हैं ना, मसूड़े, मसूड़े का यूज करके चबा रहे हो। मुझे पता है हालांकि टूटेगा नहीं, लेकिन कोशिश तो आप जारी कर रहे हो ना। तो जब आप अपने दांतों की स्किन से कुछ चीज करोगे तो वो मुश्किल से हो पाएगा ना। दांत से तो दांत से आपने अखरोट लिया मुंह में, आप तड़ाक से टूट गया। लेकिन जब आप अपने दांतों की स्किन से करोगे, वो टूटेगा नहीं, मुश्किल से तोड़ पाओगे, है ना। तो इसको करके मत देख लेना घर पे, केवल मैं आपको पढ़ाने के पर्पज में बता रहा हूँ, ये आपको केवल हिंट बता रहा हूँ जिससे आप याद कर सको इसको। कॉल इट अ डे टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, मतलब कोई भी काम आपको लगता है ना जिसको आप एंड ही करना चाह रहे हो, कि यार ये काम मैं एंड ही कर देता हूँ, आज के लिए काम, आज के लिए बहुत है, आज के लिए मैं इसको खत्म ही कर देता हूँ काम को, है ना। आज के लिए इतना ही काम खत्म करना, टू कॉल इट अ डे, है ना। सपोज करो आप बॉस हो, तो आपके बॉस बुलाएंगे कि आपके बॉस बुलाएंगे, ये जल्दी से इस काम को खत्म करो, ये काम जो है तुरंत खत्म होना चाहिए। कॉल इट अ डे कहने का सेंस में आप इसको समझो कि ये जो काम है उसको हम एक दिन बुला लेंगे, एक दिन बुला लेंगे, मतलब इसको हमने एक दिन बुला लिया है कि एक दिन में हम इसको कंप्लीट कर दे ही देंगे। तो ये कॉल इट अ डे का आप कर सकते हो। कॉल इट अ डे मतलब हमने इस काम को एक दिन बुला लिया है ना, एक दिन के लिए बुला लिया है, एक सेंस समझना, मतलब काम खत्म करना एक दिन में, है ना। कट कॉर्नर्स टू डू समथिंग इन द इजीएस्ट क्विकेस्ट एंड चीपेस्ट वे, काम में कसर करना, ये आप इसको छोड़ सकते हो, वैसे ज्यादा जरूरी नहीं है। अगला करते हैं, डेविल्स एडवोकेट टू आर्गू द अपोजिंग साइड फॉर द सेक ऑफ डिबेट, विपक्ष का का पक्ष लेने वाला। देखो, डेविल्स एडवोकेट आप खुद ही समझ सकते हो। देखिए, जब डेविल यानी कि कोई भूत का एडवोकेट होगा,
आप रियली में मत समझ ले, कोई भूत का वकील होगा तो आपका कोई साथ देगा, वो तो भूत का साथ देगा ना, तो वही हो गया। आप कहोगे इट्स डेविल एडवोकेट, इट मींस आपका तो नहीं साथ देगा, वो तो भूत का साथ देगा, तो ये आपका विपक्ष का पक्ष लेने वाला, ये हमने डेविल्स एडवोकेट इस तरह से भी याद कर लिया। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, डोंट एज्यूम सक्सेस टू अर्ली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। अब देखिए, अवसर चूकने से पहले ना गिनना। देखिए, आप डोंट अज्यूम सक्सेस टू अर्ली, क्या होता है कि बहुत से लोग सक्सेस को अज्यूम करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? अज्यूम। अब मैं इसका एग्जांपल में बताऊं, सपोज करो दिवाली है, सपोज करो दिवाली से पहले आपके पापा को कुछ गिफ्ट मिलने वाला था, फोन वोन, मोबाइल फोन मिलने वाला था, तो आपने कह दिया, आपके पापा ने बता दिया बेटा मुझे फोन मिलने वाला है, तो आप लोग खुश हो गए एकदम, पापा मुझे, पापा आपको फोन मिलने वाला है, एक तरह का इस सेंस में। फिर बाद में पता चला कि अरे फोन तो मिल ही नहीं रहा, फोन की जगह खाली सोन पापड़ी का डब्बा मिल गया, फोन नहीं दिया। कहा कि सर कंपनी में एक्चुअली क्या हो गया कि फोन हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, वगैरह वगैरह, कुछ भी चीज करके मतलब आपका जो सपना था वो टूट गया। तो डोंट अज्यूम सक्सेस टू अर्ली, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। मतलब आप क्या करो, अज्यूम मत करो कि सक्सेस आपके पास है ना। आपने अज्यूम कर दिया पापा को फोन मिलेगा, मैं तो खेलूंगा, पबजी खेलूंगा, क्या क्या बहुत सारे गेम खेलूंगा, अब फोन ही नहीं मिला। पता चला नोकिया 303, पता नहीं लॉन्च हुआ नहीं हुआ, फिर भी दे दिया, ये लो आप लोग को मिला है दिवाली का सबसे बड़ा गिफ्ट। और आपने थैंक यू भी बोला और कहा सर बिस्कुट भी दे, मतलब आपने मुझे मिठाई नहीं दी, सोन पापड़ी दे दी, है ना। तो डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। समझ जाना कि किसी भी आप सक्सेस को पहले अज्यूम मत करो। जैसे बहुत मोस्टली टॉपर्स क्या कर, नहीं मोस्टली क्या करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो प्रिपेयर कर लेते हैं। प्रिपेयर करने, सपोज कर मैथ का एग्जाम है तो उन्होंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है ना। जब उनका मैथ का एग्जाम रहेगा ना, सपोज करो कल उनका मैथ का एग्जाम है, तो आज वो पढ़ेंगे नहीं। कुछ कुछ स्टूडेंट है वो पढ़ते नहीं है, कुछ कुछ स्टूडेंट है वो पढ़ेंगे नहीं, वो कहेंगे अरे मुझे तो आता है, अरे मैं तो अज्यूम कर लिया मेरा 98, नहीं 100% लाऊंगा। क्या होता है रिजल्ट निकला तो 98 तो नहीं आया, लेकिन 89 आ गया, बाद में फिर होते हो ना। डोंट अज्यूम सक्सेस टू अर्ली, है ना, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, इसको भी याद रखना। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, देयर इज समथिंग गुड इन एवरी बैड सिचुएशन, है ना। मतलब हर बुरे में कोई ना कोई अच्छा होता है। आप एक तरह के सेंस में कर सकते हो कि अरे हर क्लाउड में कोई ना कोई एक सिल्वर लाइनिंग होती है, आसमान में देख रहे हो अरे एक सिल्वर सी लाइनिंग बनी है, मतलब सिल्वर लाइनिंग बन गया, अरे यार ये सिल्वर लाइनिंग बन गई है, मतलब आपको लग रहा है यार ये सिल्वर लाइनिंग बन गया, यार लग रहा है बारिश नहीं आ पाएगी, तो इसमें आपको ऐसा लगेगा, आपको क्या लग रहा है सर ये जो एवरी क्लाउड है सिल्वर लाइनिंग, आप इस तरह से अज्यूम कर सकते हो। अरे बादल को देखो यार, बादल में केवल सिल्वर लाइन, मतलब बादल में आप देखो अरे लाइन सी लाइन बननी है, अरे बारिश नहीं आ रही, कब आएगी बारिश, कब आएगी बारिश, कब आएगी। अब पता चला वो सिल्वर लाइनिंग काला बादल था, आपने चश्मा नहीं लगाया था तभी आपको लगा वो सिल्वर लाइनिंग है ना। तो मम्मी क्या, हर बुरे में अच्छा होता है, बारिश हो गई चलो नहाते हैं, मम्मी को मत बताना बारिश में नहा रहे हैं, है ना। तो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, इस तरह से आप याद कर सकते हो। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, एक्सपीरियंस द सेम अनप्लेजेंटनेस यू गिवन अदर्स, अपने ही किए का फल मिलना। चलिए देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अपने ही किए का फल मिलना। आप क्या करोगे, आपको पता ना डॉक्टर डॉक्टर आपको रिकमेंडेड करते हैं कुछ मेडिसिन, और वो मेडिसिन आपको बहुत कड़वी लगती है, तो मतलब डॉक्टर आपको कड़वी मेडिसिन देते हैं। अब क्या हुआ, डॉक्टर को बुखार आ गया, है ना, इन केस डॉक्टर को बुखार, अब डॉक्टर को वही कड़वी मेडिसिन जो वो पेशेंट को देता था वो उसको खानी पड़ेगी। इट मीन्स गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, अपने ही किए का फल उन्हें मिला, मतलब अपने ही कड़वी मेडिसिन जो पेशेंट को देते थे वो उनको खाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर टू डेलिबरेटली इग्नोर समवन, ये भी कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। गो द एक्स्ट्रा माइल, टू मेक अ स्पेशल एफर्ट टू अचीव समथिंग, अतिरिक्त प्रयास करना। देखिए अतिरिक्त प्रयास करना, अब हमें इसको याद करना है, गो द एक्स्ट्रा माइल। देखिए अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, आपको पता होगा टीचर हमें
ज्ञान देते हैं। आपको अगर अच्छे नंबर लाने तो आपको बहुत बार प्रयास करना पड़ेगा। इफ यू हैव टू गेट अ डिसेंट मार्क यू नीड टू गो द एक्स्ट्रा माइल, है ना। तो एक्स्ट्रा माइल कहने का सेंस है मतलब, अरे यार आपको एक्स्ट्रा माइल का आप इस तरह से सेंस में याद कर सकते हो। गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब मुझे एक्स्ट्रा माइल मतलब मुझे एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, अतिरिक्त प्रयास करना है मुझे, अतिरिक्त प्रयास करना है मुझे। गो द एक्स्ट्रा माइल मुझे एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। यार फिर एक्स्ट्रा चला मैं, फिर एक्स्ट्रा चला। अगर आप बार बार एक्स्ट्रा चलोगे डेट मीन्स आप अतिरिक्त प्रयास कर रहे हो ना। गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब आप बार बार प्रयास कर रहे हो ना, इस सेंस में आप कर सकते हो आप, है ना। इस सेंस में आप याद कर सकते हो। गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब मुझे बार बार एक्स्ट्रा माइल ही चलना पड़ेगा। बार बार जब एक्स्ट्रा आप चलोगे, एक्स्ट्रा 100 मीटर चलोगे, एक्स्ट्रा 100 मीटर चलोगे, मतलब वही ना, अतिरिक्त प्रयास करना। आपके दोस्त ने बर्थडे पे बुलाया, यार एक मेरा बर्थडे आज आ जाना, और आप तैयार हो गए, आपने गिफ्ट का तो सोचा नहीं, बस तैयार हो गए कि यार सब पार्टी लेनी है। आप गए बर्थडे में, उसका आपने उसका घर तो नहीं देखा, उसने आपको घर बता दिया मेरा घर ये। तो उसने क्या बोला, अरे यार तू 100 मीटर और आ, वहां पे तेरे को फूल की शॉप मिलेगी, उसके बगल में ही आपको एक समोसे की दुकान मिलेगी, उससे 100 मीटर और आगे आने। फिर उसने आप बोला, यार कहाँ है तेरा, तेरा घर नहीं मिल रहा, पूरे दुनिया भर का घर मिल गया, आपका घर नहीं मिल रहा। तो उसने आपको बोला गो द एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा माइल चलो मतलब कि अतिरिक्त प्रयास करो, अतिरिक्त प्रयास करो। तो आज के लिए इतना ही है, फिर आप मुझे बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, है ना। और आप मुझे बताना अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन, यू कैन प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।